बड़ी खबर मिल रही है भारत चीन सीमा से। जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भारत ने चीन सीमा पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर, हलचल तेज है, इसलिए जवानों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। कभी भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्जा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए। वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है। तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल समझता है कि वो। राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। वो धकेल रहे हैं, हालांकि चाइनीज की तादाद भी ज्यादा है और इसका ये है कि झड़प हो रही है, लेकिन इसमें कोई गोलियां वगैरह इस तरह का नहीं चल रहा। और इससे फायदा ये है कि जैसे इस तरह की कोई झड़प होती है तो ऐसा नहीं होता कि वो जल्दी से अपना ट्रेड वगैरह बंद कर दें और इकोनॉमिक क्राइसिस को अपना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इंटरनेशनली वो अमेरिका से भी बड़ी डेमोक्रेसी है। 1.5 प्लस आबादी का वो मुल्क है, ठीक है। कि बॉर्डर पे अगर 10,000 फौजी उन्होंने भेजे हैं तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, मैं इसको एक मामूली चीज़ नहीं समझता। एंड देन जो चाइनीज़ की तरफ से शोर आया है वो शोर भी काबिल ज़िक्र है। अगर हम चाइना में यूगर के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो चाइना जो है, चाइना अगर हमारी एड बंद कर देता है, जो हमारी सीबेक को बंद कर देता है या हम पे सैंक्शंस लगा देता है, तो हमारे पास बेल आउट के लिए कोई पैसे ही नहीं है। इसका पहला क्रेडिट तो जाता है नरेंद्र मोदी को। चाइना जिससे हम सामान लेते हैं, डिफेंस के हवाले से इक्विपमेंट्स लेते हैं, वो चाइना अगर इंडिया के सामने बिगी बिल्ली अगर बनता नजर आ रहा है तो फिर उनका सामान या उनके साथ मिलकर हम भी, इसका मतलब ये है। दोस्तों, भारत और चाइना का बॉर्डर में जंग का माहौल चल रहा। तो दोस्तों, चीन का हरकत का वजह से भारत ने 10,000 आर्मी वहां तैनात कर दिया। देख के चाइना का विदेश मंत्री सोशल मीडिया में आके कह दिया, भारत बॉर्डर पर माहौल गर्म कर दिया। दोस्तों, हर काम में चाइना ही पहले शुरुआत करता है। चाइना वह ड्रोन, फाइटर जेट, बहुत सारे जो युद्ध का सामान है वह तैनात करके रखा है। भारत ने भी पीछे नहीं है, भारत भी फाइटर जेट और बहुत सारे ड्रोन काल सीधा 10,000 सैनिकों को वह तैनात कर दिया। ये देख के पूरा चीन में हड़कंप मच गया। तो चीन यही समझता था तो भारत पहले जैसा है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद चीन से आंखें डाल के टक्कर दे रहा है। तो दोस्तों, ये है मोदी जी का ताकत। मोदी जी आने के बाद भारत को बहुत ताकत बना दिया। तो दोस्तों, चाइना और भारत का बॉर्डर में बहुत साल पहले से ऐसे जंग का माहौल था। लोग को पता होगा, कुछ साल पहले भारत का फौजी और चाइना का फौजी के साथ बहुत लड़ाई हुआ था, लेकिन भारत का फौजी ने मार मार कर उन लोग को भगा दिया था। तो दोस्तों, भारत का एक्शन के बाद चाइना ऐसे डरे हुए हैं और पाकिस्तान मीडिया में भी बहुत चर्चा हो रहा है। एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस। और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है। एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, ज़ारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फ़ौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, ज़ारी बात है, आपको पता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी
देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को। राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है। अब इसमें ज़ाहिर बात है एक बड़ी, जिसे आप कह लें कि एक अनदर क्वेश्चन है। कई लोगों का कहना ये भी है इंडिया के अंदर कि ज़्यादा जी इंडियन पॉलिटिशियंस और डेमोगॉग्स, वो ज़्यादातर आवाम को, पब्लिक को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बट ऑन ग्राउंड उस तरह की जो प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लेकिन इस बात में तो सच्चाई मुझे लगती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो जंग है वो साइबर स्पेस डोमेन में होगी, क्योंकि हर मुल्क जब वो लड़ता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम के ज़रिए हमला करता है। वो इस चीज़ पे हमला नहीं करेगा कि जो है वो अगले को देखना है उन्होंने। सो ये क्वेश्चन ज़रूर मौजूद हैं। कभी भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्ज़ा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए, चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च किया, उसने वो मिसाइल लॉन्च किया। ये जो है हथियारों की रेस जो है ये दुनिया में अमेरिका और रूस के बीच में भी चल रही है, ये चलती रहेगी। जो चीज़ जो है चाइना को भी, जो चाइना भी कर रहा है और जो इंडिया भी कर रहा है, वो एक दूसरे से इकोनॉमिक्स में आगे जाने वाली है। बाकी जो है चाइना दबाने के लिए कभी उसमें आ जाता है, कभी फिंगर 5 पे आ जाता है, वहाँ पे जो लद्दाख के इलाका है, और वहाँ पे कभी इस तरफ आ जाता है, कभी ये उधर चले जाते हैं। ये लड़ाई जो है ये कभी होनी नहीं है, होगी भी तो लिमिटेड रेंज की होगी, क्योंकि दुनिया में अभी कोई जंग नहीं होनी। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक बात करें। लेकिन अब चाइना के अंदर हेल्प इंडिया के जो नारे लग रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा चाइना पे? जाहिर सी बात है, अगर कोई चाइना में मतलब अगर इस तरह के वो मामला चल रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि चाइना में प्रोटेस्ट की इजाज़त किसी को नहीं है। वहाँ पे इजहार मतलब ये कि वहाँ पे एक सिस्टम तो है, एक लिविंग स्टैंडर्ड तो आवाम का सही है, लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो इसकी ऐसी बात है कि वहाँ पे मतलब वो मार देते हैं या पकड़ लेते हैं। वहाँ पे प्रोटेस्ट बिल्कुल चाइना में बिल्कुल प्रोटेस्ट का वो नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी है। तो बात ऐसी है कि अगर चाइना में प्रोटेस्ट होती है तो उनमें से और भी नेशंस हैं, जैसे इनर मंगोलिया है, जिस तरह जो मंचूरिया की जो एम्पायर थी, जो जापानीज़ एम्पायर रही है, और जो उनके लोग हैं, जो फालंगोंग के लोग हैं, जो यूगर हैं वहाँ पे, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को एक लाइक और सब्सक्राइब हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। जय हिंद दोस्तों।